बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.1 और सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तभी मैं सेकंड पार्ट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो इस पार्ट के बारे में हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट देखिए। जैसे कि मैं पहले पार्ट को बताया हूं, सेम उसी वे में आपको क्वेश्चंस को करना है। आपको यहाँ पर जो स्क्वायर वाला जो पद होता है यानी घातीय 2 वाला जो पद होता है उसका गुणज और आखिरी में जो गिनती होता है उसका गुणज देखना है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 4 का 1 में अगर आप गुणा करोगे तो 4 1 कम कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 का अगर आप गुणनखंड भी करते हो तो सिंपल वे में आपको पता है कि भाई 2 गुणे 2 आएगा, इससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। अब यहाँ पर आपको दो ग्रुप बनाना होता है तो खुद ही 2 ही नंबर है, तो भाई दोनों को अलग अलग 2 ग्रुप बना लो। अब मैं क्या बताया था आपको कि दोनों ग्रुप यानी में जो नंबर हो गए, अब दोनों को आपस में जोड़ो या घटाओ, हमको बीच वाला मिलना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 है, और अब अगर हम लोग 2 में 2 को जोड़ते हैं तो 4 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऋण है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऋण 2 को ऋण 2 के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ऋण 2 मिलकर कितना होता है, ऋण 4 होता है। तो ये जो चिन्ह रहेगा, जो साइन रहेगा नंबर के साथ, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर लेना है। अगर ये धन 4 होता तो इसको हम लोग धन 2 और धन 2 लिखते, लेकिन चूंकि ऋण 4 है तो ऋण 2 पूरे ऋण 2 लिखेंगे। आप इसको यहाँ पर कैसे एडजस्ट करके लिखते हैं, मतलब इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको हम लोग स्प्लिटिंग करना बोलते हैं। तो 4s² यानी 4s²। अब यहाँ पर ऋण 2 है तो इसको लिखेंगे ऋण 2s और अगेन ऋण 2s और धन 1 बराबर 0। जब भी हमें शून्यक निकालना होता है तो हमेशा हमें बराबर 0 लेकर के चलना पड़ता है, सवाल में लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे। अब देखिए 2 का जोड़ ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, यहाँ सोचना नहीं है अगर आपने यहाँ पर ग्रुपिंग सही से किया हुआ है तो। अब देखिए 4 है 2 है, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 2 हमने कॉमन कर लिया। s² है, s है, दोनों में s यहाँ 2 बार है और यहाँ पर s क्या है आपका 1 बार है, तो s कम से कम 1 बार तो दोनों में, तो हम लोग s भी यहाँ पर कॉमन कर लिए। तो अब यहाँ पर आपका क्या बचा, अब क्या करेंगे, इसको इससे भाग देके लिखेंगे तो 4 को 2 से भाग दोगे 2 बचेगा, s² को s से भाग दोगे तो s बचेगा। 2s सेम से में कट के कितना बन जाएगा, ऋण 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2s ऋण 1 ऑटोमेटिक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर s क्या दिख रहा है, ऋण में, और हमें क्या चाहिए, धन में। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करें, बस ऋण 1 कॉमन कर लें। ऋण 1 अगर हम लोग बाहर कर लेते हैं तो ऋण 1 से भाग दोगे तो दोनों पद सेम टू सेम मिलेगा, बस आगे का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा, और ये धन है तो ऋण 1 हो जाएगा और बराबर 0। अब जो पहले कोष्टक में है वही दूसरे कोष्टक में है, तो यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2s ऋण 1 दोनों में उभयनिष्ठ, इसको बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, फिर से 2s ऋण 1 ही बचेगा। इन दोनों का गुणनफल क्या है, 0 के बराबर है, तो दोनों का गुणनफल 0 तब होगा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और यहाँ तो मान दोनों में सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यदि 2s ऋण 1 बराबर 0 तो 2s बराबर ऋण 1 उधर जाके धन 1 हो जाएगा, यानी धन तो लगाते नहीं, चलिए मैं गलती से लगा दिया तो मैं लिख देता हूँ। s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, s का मान 1/2 आ गया। क्योंकि ये भी सेम ही मिला है तो बिल्कुल आपको सेम ही मिलेगा। यदि 2s - 1 = 0 यानी 2s ऋण 1 बराबर 0, तो s बराबर ऋण उधर जाके धन है, s बराबर 2 इधर गुणे इधर आके भागे हो जाएगा 1/2। s का यहाँ पर 2 मान आया और दोनों मान बराबर ही आ गया, 1/2 और 1/2। अब यहाँ पर चूंकि शुरू में ही बोल दिया है कि हमको गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता के मतलब सत्यता की जांच भी करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो उत्तर आया है दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे और गुणा करेंगे और सूत्र के अनुसार भी करेंगे और देखेंगे क्या दोनों मैच करा, जैसे हम लोग पहले पार्ट में किए हुए थे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल बराबर, मूलों के योगफल को अल्फा बीटा से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक मूल को हम लोग अल्फा मान के चलते हैं, दूसरे को बीटा, तो अल्फा धन बीटा बराबर, यानी ए भी 1/2 बीटा भी 1/2, आधा आधा को जोड़ते हो तो उत्तर क्या आता है, 1 आता है। तो भाई हर समान है तो 1 ही जोड़ोगे तो 2/2 यानी उत्तर 1 आ जाएगा। ऐसे अगर हम लोग मूलों का गुणनफल निकालें, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा मतलब दोनों का गुणा, यानी 1/2 में 1/2 का इस बार गुणा कर लो, 1 1 कम 1 2 दूना 4, तो मूलों का गुणनफल कितना आ गया, 1/4 आ गया। ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सूत्र के अनुसार भी करना है। तो जब आप सूत्र के अनुसार करते हो तो तरीका में क्या आपको बताया था कि आपको ax² + bx + c = 0 से क्या करना पड़ता है, तुलना करना पड़ता है।
तुलना करने पर, तो अगर बच्चों आप इसको तुलना करोगे तो यहाँ पर देखो, अच्छा एक चीज सॉरी थोड़ा सा मैं गलत कर दिया, क्यों क्या गलत कर दिया ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में एस के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, यानी एक्स न लिख करके क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। तो जब आप तुलना करने के लिए लिखोगे तो आप यहाँ पर एच नहीं लिख सकते हो, एक्स रहेगा तो एस के साथ तुलना कैसे करोगे भाई, आपको यहाँ पर एस लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो ये ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी लिखना पड़ेगा, अगर वाई रहेगा तो आप इसकी जगह वाई लिख दोगे। अब अगर आप तुलना करते हो तो ए का मान आप देख लो कितना यहाँ पर है, तो आपको पता है भाई कि ये ए का मान होता है, ये बी का मान होता है और ये सी का मान होता है। तो ए का मान 4 है, बी का मान ऋण 4 है और सी का मान 1 है। तो ये मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ। ए की जगह आपको क्या लिखना है 4, और बी की जगह क्या लिखना है ऋण 4, और सी की जगह कितना लिखना है 1, सी का मान 1 हो गया। अगर अब हम लोग सूत्र के अनुसार बात करें मूलों का योगफल और गुणनफल का, तो क्या होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों को हम लोग अल्फा धन बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूत्र होता है हमारा ऋण बी बटा ए, ऋण बी बटा ए, तो ऋण बी का मतलब ऋण 4 है, तो ऋण 4 और बटा ए का मतलब कितना है 4 है। अब देखो यहाँ पर ऋण का ऋण में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों धन 4, और 4 को अगर आप 4 से भाग देते हो तो उत्तर कितना आएगा 1। अब देखिए सूत्र के अनुसार भी 1 आया और डायरेक्ट हमने किया वहां भी 1 आया, मतलब सत्यता की जांच हो गई। ऐसे हम लोग क्या करेंगे मूलों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा गुणे बीटा से। अल्फा गुणे बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए, ठीक। और यहाँ पर सी का मान कितना है भाई, सी का मान आपका 1 है और बटा ए का मान कितना है 4 है। 1 को 4 से भाग दोगे 1 बटा 4, तो डायरेक्ट ये उत्तर ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने जो किया हुआ था डायरेक्ट वहां पर 1 बटा 4 आया, सूत्र के अनुसार भी 1 बटा 4 आया, यानी यहाँ पर सत्यता की जांच आपकी हो गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आगे वाले पार्ट को आपको खुद से ट्राई करने हैं, जो अभी आपका 4 पार्ट बच गया, अगर आपको अच्छे से आया समझ में तो बिल्कुल आप कर पाओगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया, किसी भी स्टेट में कोई भी दिक्कत आया, ठीक है, तो आपको कमेंट करके जरूर हमें बताना है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, यानी मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।